के लोगों की लंबे समय Mr. Derek O'Brien, मांग को लेकर you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I am sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. राज्यसभा सत्र के दौरान सदन में जब विनेश फोगाट का मामला उठा तो गर्मा गर्मी तक मामला पहुंच गया जब सभापति जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रेन से अभद्रता की। बता दें, इस घटना के बाद जगदीप धनखड़ अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए। दरअसल विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि हमें कारण जानना है कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि एकदम से विनेश को बाहर किया गया और हमने कुछ नहीं किया। खड़गे के सवाल के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रेन को चिल्लाकर विरोध करना भारी पड़ गया। बता दें, इस बात से सभापति जगदीप धनखड़ काफी नाराज हो गए। धनखड़ ने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई अध्यक्ष पर चिल्लाने की? आपकी हरकत सबसे घटिया हरकत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। अगली बार मैं आपको सदन से बाहर कर दूंगा। आपने अध्यक्ष की ओर हाथ करके चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? सभापति जगदीप धनखड़ के इस बयान के बाद विपक्ष के कुछ नेता वॉकआउट कर दिए गए। बता दें कि इसके बाद जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि हमने सदन के अंदर अभी सबसे खराब स्थिति को देखा है। हमने आपातकाल के दौरान अपने संविधान का सबसे काला दौर देखा था। हमें पता है कि ये कैसे शुरू हुआ था। ये सबसे संवैधानिक संस्थानों को चुनौती देने के साथ शुरू होता है। जून 1975 में चुनौती थी, अभी भी गंभीर चुनौती है। क्या इस तरह के व्यवहार की कोई सही ठहराने की बात सामने आती है या फिर कोई इसे सही ठहरा सकता है? विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्ष के लोग इस पवित्र सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसे अराजकता का केंद्र बना रहे हैं और ये सांसद गलत आचरण तो दिखा ही रही है, साथ ही शारीरिक रूप से भी सभापति के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आहत मन से ये कहा कि पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना है, यानी कि किसी तरीके से आप किसी भी प्रकार से सदन को घात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है, ये हर सीमा को लांघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहाँ सदन के नेता को रूप में देख सकता है और इस प्रकार से ये सदन प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष को भी यहाँ नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहाँ देख रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन की सदस्य हैं, जो मैं हाल ही के दिनों में देख रहा हूं। और जिस तरह से चुनौती शब्दों से पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार नाम नहीं लेना चाहूंगा, कितनी गलत टिप्पणी यहां पर की गई है ये मैं देखना चाहता हूं और आप लोगों को भी बताना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने देखा है कि मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है और ये चुनौती इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो उसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है, मैंने प्रयास में कोई भी कमी नहीं की है। आगे उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को भी फटकारा।
सभापति ने कहा कि जयराम जी आप हंसिए नहीं, मैं आपकी आदत जानता हूं और अब मेरे पास एक ही विकल्प है। सदन में बहुत से वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं अपनी शपथ से दूर नहीं भाग रहा हूं, पर जो आज मैंने देखा है, जिस तरह का व्यवहार सदस्यों ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरह का व्यवहार इधर से यानी कि विपक्ष की ओर से इशारा करते हुए भी हुआ है, कुछ समय के लिए मैं यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद वह सदन छोड़कर वहां से चले जाते हैं। आपको बताते हैं कि सदन में सत्र शुरू होता है, उस दौरान विपक्ष और दोनों ही पार्टियां आपस में जमकर भिड़ती हैं, लेकिन हर बार यहाँ पर जगदीप धनखड़ उन्हें किसी ना किसी बात से समझाइश दे देते हैं। लेकिन इस बार जगदीप धनखड़ का रूप अलग ही देखने को मिला, जहां पर जगदीप धनखड़ काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए और गुस्से के साथ साथ उन्होंने अपनी गद्दी छोड़कर वहां से बाहर चले गए। हालांकि आपको बताते हैं कि विनेश फोगाट का मामला सदन में उठाया जरूर गया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ उसके बाद सदन को निरस्त कर दिया गया।